हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन खंडेलवाल। आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। आज मैं आपको एक मेरा इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने जियो मार्ट जो ऐप है, काफ़ी फेमस ऐप है, आप जानते होंगे। तो इससे एक ने एम्ब्रेन का पावर बैंक लिया था मैंने, 10,000 mAh का। और मैंने इसलिए लिया था ये कि इसमें एक तो 5 days रिटर्न लिखा हुआ था। मुझे लगा कि एम्ब्रेन एक्चुअली मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे फर्स्ट टाइम था। तो मुझे लगा कि ये बैकअप अच्छा देगा, क्योंकि मोस्टली पावर बैंक क्या स्कैम करते हैं, यहाँ पे ये 10,000 mAh 20,000 शो तो कर देते हैं, बट रियल में आपको इतना बैकअप मिलता ही नहीं है। तो मैंने इस पावर बैंक को ऑर्डर किया, और इसमें सबसे अच्छा ये था कि 5 days रिटर्न था। तो मुझे लगा मैं इसको ऑर्डर कर लेता हूँ। और फिर मैंने 21 जुलाई को ऑर्डर किया है। 26 को ये डिलीवर हो गया। फिर उसके बाद में देखो, आपको दिखाता हूँ। इसमें 5 days लिखा हुआ है फ्री रिटर्न, मतलब आप इजीली इसको रिटर्न कर सकते हैं। जब ये मेरे पास आया तो मैंने देखा कि यार ये तो बैकअप बहुत कम दे रहा है। मेरा मोबाइल 5,000 mAh का है, और ये फुल चार्ज होने के बाद मेरे फ़ोन को सिर्फ एक बार चार्ज करके डिस्चार्ज हो रहा है। तो मेरे को लगा यार ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ में। तो मैंने क्या किया, इसका रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट कर दी। अब रिटर्न रिक्वेस्ट जनरेट करने के नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आता है कि सर, हम आपकी रिटर्न रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रहे हैं और आपको ब्रांड पे कांटेक्ट करना है। तो मैंने बोला सर, मैंने 5 days आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर ही मैंने आपसे कांटेक्ट किया है, तो मैं ब्रांड के पास क्यों जाऊंगा। आफ्टर 5 days ये सीन होता तो सर मैं ब्रांड के पास जाता। तो उनका रिप्लाई होता है कि नहीं नहीं सर, देखो एक्चुअली जो 5 days रिटर्न लिखा हुआ है ये टेक्निकल एरर है, और हमारी इंटरनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस पर कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तो मैंने बोला सर, मुझे इस चीज़ से क्या मतलब है कि आपकी इंटरनल पॉलिसी क्या है क्या नहीं है। हम किसी चीज़ को बाई करते हैं तो कंपनी में कॉल करके पॉलिसी थोड़ी पूछते हैं। जो मेंशन होता है वहाँ पे स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम बाई करते हैं। तो मेरी मिस्टेक थोड़ी ना है। और मैं तो आपको प्रॉपर रीज़न दे रहा हूँ कि भाई बैकअप नहीं दे रहा है। तो बोले नहीं सर, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ब्रांड के पास ही जाओ। और ये बोल बाल के उन्होंने कॉल कट कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने उनको बोला मैं कंप्लेंट डालूँगा। उनके बोला सर ये आपका राइट है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको मेल किया कि मेरी रिटर्न रिक्वेस्ट ऐसे ऐसे पेंडिंग है, और प्लीज़ इसको जल्दी से चेक करके और रिटर्न रिक्वेस्ट पिकअप जल्दी से अभी सक्सेस करवा दो, ठीक है। फिर उसके बाद में इनके वही रिप्लाई आते हैं ऑटो जनरेटेड कि आप हमारे ईमेल ऑटोमेटेड है, हम आपके इस पे देख रहे हैं, ये आपका टिकट नंबर है, ठीक है। फिर इनका वही मेल आता है, वी रिग्रेट द इनकन्वेंस, वही सब कि हमें को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। फिर इनके कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, NCH होता है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो मैंने वहाँ पे इनकी कंप्लेंट डाली, इसमें पूरा मेंशन किया कि देखो 5 days ऐसा ऐसा था, और ऐसी रिटर्न पॉलिसी थी, मेरे को इन्होंने डिनाई कर दिया है, जबकि मैं वैलिड रीज़न दे रहा हूँ और ये मुझे वैलिड रीज़न नहीं दे रहे हैं रिजेक्शन का। तो उसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट डाल दी। कंप्लेंट डालने के बाद में मैं आपको नीचे भी कंप्लेंट दिखाऊंगा। उसके बाद में मैंने इनको ईमेल कर दिया कि भैया, मैंने आई हैव रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट विद द NCH रिगार्डिंग द रिजेक्शन। मैंने इनके नंबर, NCH के गवर्नेंस नंबर मेंशन कर दिए, ऑर्डर आईडी यहाँ मेंशन है ही, और उस सारी चीज़ मैंने लिख दिया कि आप यूर कस्टमर केयर इन्फॉर्म मी दैट रिटर्न पॉलिसी वॉज डिस्प्लेड बाई मिस्टेक एंड रिप्यूज टू प्रोसेस रिटर्न, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने सारी चीज़ लिख दी। मैंने इनको प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके दिखाया भी है कि 5 days फ्री रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद में मैंने इनको वही NCH की कंप्लेन जो की है उनकी कॉपी भी दी है। उसके बाद इनके वही ऑटो जनरेटेड आते हैं कि थैंक यू फॉर दिस, ये वो 24 आवर में रिवर्ट करेंगे। फिर इनके वही आते हैं अपोलॉजी एंड ऑल, ठीक है, कि वेट करो आप, हम आपको अपडेट करेंगे शॉर्टली। फिर वापस वही सब आता है। फिर 72 आवर में आ गए ये कि हम आपको 72 आवर में आपके टिकट पे अपडेट करेंगे, ठीक है। फिर मैंने इनको फिर मेल किया, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड, रॉन्गफुल डिनाई फॉर रिटर्न। फिर मैंने इनको देखो मेल वगैरह सब किया है। मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन किया, एक्सटेंड डिसअपॉइंटेड टुडे और एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्म ओवर द कॉल, वही फाइन, मतलब वही सब की रिटर्न के लिए मना कर दिया है, सारी चीज़ें हैं। फिर इनके सीनियर एस्केलेशन टीम से मेरे पास कॉल आता है, और वो भी प्रॉपर डिनाई कर देते कि ब्रांड से कांटेक्ट करो। मैंने उनको कन्विंस किया कि सर 5 days रिटर्न का मतलब क्या होता है,
आप मुझे प्रॉपर रीज़न दो रिजेक्शन का। वो बोलते हैं हमारी इंटरनल टीम देती है, हम उनसे कनेक्ट भी नहीं कर सकते, आप भी आपको आपसे भी कनेक्ट नहीं करवा सकते। मतलब कोई इलॉजिकल आंसर दिया था उन्होंने। रिजेक्शन का रीज़न नहीं दिया, बोले एक बार रिजेक्ट हो गई तो फिर ये रिजेक्ट ही रहेगी और हम कुछ नहीं कर सकते, आप कंप्लेन कर सकते हो। मतलब अब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, उनका कोई रिप्लाई नहीं है, चुप हो रहे हैं। बार बार मैं पूछ रहा हूँ 5 डे रिटर्न क्यों है वहाँ पे। वही सब की शायद वो बाई मिस्टेक है सर, हमें नहीं पता, हमारे पास जो पॉलिसी है हम उसी के भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब वो मुझे गलत साबित, मतलब मुझे प्रूव कर रहे हैं कि मैं गलत हूँ। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है, इतने मेल किए हैं देखो आप लोग। फिर मैंने ये देखो ये एनसीएच की मैंने इसमें कंप्लेंट डाली है, पढ़ो इसको। मैंने इसमें सारी चीज़ मेंशन की कि मैंने ये किया और सारी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 5 डे रिटर्न पॉलिसी सब लिखा है मैंने, ठीक है। उनका रिप्लाई आया कंपनी रिमार्क कि वी आर वर्किंग ऑन दिस। बस ये कब आया 30 को। मैंने फिर अपडेट भी लिए हैं, अपडेट में भी इन्होंने यही बोला है एनसीएच वालों ने कि बस वेट करो, हमने रिवर्ट कर दिया है। फिर मैंने फाइनल फॉलोअप का मैसेज दिया है 3 दिन पहले कि सर मेरे को फाइनल फॉलोअप दो, क्या है कुछ तो अपडेट दो, प्रॉपर रीज़न दो, रिजेक्शन का मेरे को रिटर्न में दो और कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, या जो आपकी पॉलिसी है रिटर्न पॉलिसी वो गलती से यहाँ पे मेंशन है। मैंने सब लिखा है, प्रॉपर चीज़ें लिखी है मैंने। देखो उनके वही रिप्लाई आते हैं ऑटो जनरेटेड। देखो वही अब आगे 24 आवर में, कभी से 72 आवर में, फिर वापस इनका 72 आवर आ गया देखो। पर यही सब चल रहा था। फिर मैंने फाइनल वही नोटिस भेजा, मतलब वही मेल भेजा। मैं वही एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, ये सब मैंने सब लिखा। देखो आप पढ़ लो उसको, कोई मतलब नहीं था। मतलब इतनी बड़ी एक ब्रांड इतना स्कैम कर रही है। मतलब कस्टमर को पहले तो आप रिटर्न पॉलिसी दिखा के सामान बाई करवा दो और फिर बोल दो कि वो गलती से मेंशन था, और फिर हेल्प मत करो, चाहे आपके सीनियर हो जूनियर हो। देखो मैंने प्रॉपर इनको कल मेल किया है फाइनली कि दिस इज़ फाइनली कम्युनिकेशन रिगार्डिंग। मैंने लिखा है, मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, आपकी ईमेल के एविडेंस सब है मेरे पास, ट्विटर पे भी किया है मैंने। और मैं इसको आप एनसीएच के थ्रू नहीं मान रहे हो, आप ईमेल का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो मैं अब ई जागृति के थ्रू आप पे लीगल केस फाइल करूँगा। वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, थोड़ा मनी वेस्टिंग भी हो जाता है, आपको लॉयर चाहिए, नोटरी करवाना पड़ता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो मेरे को लगा कि इजीली हो जाएगा। मतलब वो टाइम वेस्टिंग था, मतलब मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटेड था ये। देखो मैंने पूरी चीज़ें मेंशन की है, कभी आप 72 आवर बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, आपके सीनियर एम्प्लॉय से बोल रहे हैं। मतलब आप इसको पूरा पढ़ लेना, मैंने मेंशन किया है इसमें। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ट्विटर पे डाली है मैंने सारी चीज़ें कि 5 डेज़ रिटर्न, प्रॉपर एविडेंस डाले हैं मैंने। देखो मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं है प्रॉपर। और इनके रेस्पॉन्स क्या है, हाँ वी आर वर्किंग ऑन दिस टिकट। मतलब कॉल पे हमें मेरे को क्लियर बोला गया है हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ब्रांड के पास जाओ, जियो मार्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा और वो पॉलिसी गलती से मेंशन है। और यहाँ पे मेल पे कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, और यहाँ पे रिप्लाई दे रहे हैं ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग है, टिकट ऑन गोइंग है। मतलब आप देखो मैंने सारी चीज़ें मेंशन की इन लोगों को, मतलब कुछ भी नहीं है। तो वही है कि जियो मार्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी अब स्कैम कर रही है, फ्रॉड कर रही है, तो आप लोग इससे ना तो बाई करो और रिपोर्ट करो। और जियो मार्ट से मैं यही डिमांड है कि मेरा प्रोडक्ट रिटर्न करवा दो भाई, आज के बाद मैं यूज़ ही नहीं करूँ। और सोचो मैं हूँ, कितने लोग बाई करते हैं उनके साथ ये स्कैम करते हैं। अमाउंट ज़्यादा नहीं है बट स्कैम स्कैम होता है। तो आप लोग उस पर रिपोर्ट करो, जियो मार्ट को टैग करो, जियो मार्ट सपोर्ट को टैग करो, जिससे ये सब स्कैम ना करें। और जितना जल्दी हो मेरा ये रिटर्न हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो कोर्ट केस मैं करूँगा ही। चलो, थैंक यू सो मच।